हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिडक्स टूलकिट के बारे में। आज इस वीडियो में हम रिडक्स टूलकिट एकदम बेसिक से एकदम स्क्रैच से पढ़ेंगे बाय बिल्डिंग फुली फंक्शनल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट एंड रिडक्स टूलकिट, जिससे कि आपको एक्चुअली पता चले कि रिडक्स टूलकिट होता क्या है एंड हम इसे किस तरीके से प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। यदि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी रिडक्स नहीं पढ़ा और एकदम नए हैं रिडक्स में, या फिर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो रिडक्स टूलकिट को मास्टर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए है। ठीक है, सो आई गेस अभी बिना टाइम वेस्ट के हम सीधा स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और इसी तरीके के वीडियोस बनाऊं। एंड यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। सो आई गेस अभी हम सीधे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम एक्चुअली बनाने क्या वाले हैं आज। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बनाने वाले हैं टास्क मैनेजर ऐप। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकता है, यूजर अपने टास्क को मैनेज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यूजर चाहे तो अपने लिस्ट में टास्क ऐड कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक टास्क ऐड कर देती हूँ, लाइक लर्न रिडक्स टूलकिट। ठीक है, हमारा ये एक टास्क हो गया। अब यूजर क्या करेगा, जब भी ऐड बटन पर क्लिक करेगा, ये जो मेरा टास्क है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा लिस्ट में। ठीक है, इसी तरीके से जो यूजर है वो मल्टीपल टास्क ऐड कर सकता है। फॉर एग्जांपल सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, एंड इसको अगर मैं ऐड पे क्लिक करूंगी तो देखो यहाँ पर मेरा जो सेकेंड टास्क है वो भी ऐड हो गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास क्या है, कुछ बटन्स हैं, ऑल एंड कंप्लीटेड, डन एंड डिलीट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एज अ यूजर अगर एक टास्क कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दिया है, मैं अज्यूम कर रही हूँ, तो अगर मैं डन पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर क्या शो होगा कि मेरा जो टास्क है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। लेकिन अगर बाय मिस्टेक हो सकता है मैंने डन पर क्लिक कर दिया हो, या हो सकता है मेरा अजम्पशन गलत हो और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अंडू बटन पर क्लिक करूंगी तो मेरा जो टास्क है वो वापस से लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं इसको वापस से डन करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा। अब जितने भी कंप्लीटेड टास्क है वो मेरे कंप्लीटेड टैब में दिखेंगे। अगर मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करूं तो देखो यहाँ पर मुझे दिखना चाहिए जितने भी कंप्लीटेड टास्क है वो, और अगर मैं ऑल पे क्लिक करूंगी तो जितने भी टास्क है मेरे वो सारे मुझे यहाँ पर दिखने चाहिए। साथ में ही मेरे पास बटन है एक डिलीट की, तो इस डिलीट बटन पर क्लिक करने से क्या होगा, जैसे कि आप ऑलरेडी अज्यूम कर चुके होंगे, जो मेरा टास्क है वो इस लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ डिलीट करूंगी तो मेरा जो टास्क है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। बेसिकली आज इस इकलौते प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, अपने टास्क को ऐड करने वाले हैं, उसको हम डन कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट कर सकते हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद अगर बाय मिस्टेक कंप्लीट हुआ है तो उसको अंडू कर सकते हैं। साथ में हम क्या कर सकते हैं, अपने टास्क को फिल्टर आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन ऑल एंड कंप्लीटेड टास्क। एंड साथ में जो भी हमारे कंप्लीटेड टास्क है हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, या नॉन कंप्लीटेड टास्क है जो हो सकता है हमारे बाय मिस्टेक ऐड हो गया, उसको भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। इस प्रोजेक्ट की हेल्प से हम पूरा रिडक्स टूलकिट पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आई गेस अभी हमें ये तो समझ आ गया कि हम क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। सो आई गेस अभी हम सीधा स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि रिडक्स टूलकिट है क्या और हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को थोड़े से बेसिक भी पता होना चाहिए कि भाई रिडक्स क्या होता है, रिडक्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, रिडक्स टूल किट क्या होता है, हम रिडक्स टूल किट क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि जब तक आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, तब तक आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि आपको कब क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई रिडक्स क्या होता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो रिडक्स क्या है, रिडक्स इज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी used in JavaScript application, especially React, to manage and centralize application state in a predictable way. ठीक है, आप ये तो हो गई डेफिनेशन। अब मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ जिससे कि आप लोगों को एक बार में समझ आ जाए कि रिडक्स क्या है। तो देखो रिडक्स क्या है, जैसे डेफिनेशन बोल रही है कि एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। अब बहुत बड़ा मिथ होता है, जो एकदम बिगनर होते हैं उन्हें लगता है कि भाई रिएक्ट के अंदर ही कुछ फंक्शनैलिटी है, कुछ फंक्शन है या कंपोनेंट है, डोंट नो क्या समझते हैं वो रिडक्स को, बट ऐसा कुछ नहीं है।
जैसे कि हमारी रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, इसी तरीके से रिडक्स हमारी एक अनदर लाइब्रेरी है। ठीक है, अब ये लाइब्रेरी को हम क्यों यूज करते हैं? इस लाइब्रेरी का हम यूज करते हैं स्टेट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन में बोला गया है जो रिडक्स है वो क्या है? स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। ठीक है, अब एक और मिथ होता है लोगों का, जो रिडक्स है वो रिएक्ट के साथ ही यूज होता है। ऐसा नहीं है, जो रिडक्स है वो रिएक्ट के अलावा भी जो जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस है उनके साथ यूज हो सकता है, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो व्यू हो, चाहे वो वेनिला जावास्क्रिप्ट है। हर एक चीज के साथ आप क्या कर सकते हैं? रिडक्स का यूज कर सकते हैं, बट स्पेशली सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है रिएक्ट के साथ। एंड शायद इसीलिए ही लोगों को गलतफहमी हो जाती है। तो आई गेस अब आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि रिडक्स क्या है? एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जिसका हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस में, जिससे कि हम ये जो एप्लीकेशंस है उसके जो स्टेट है उसको मैनेज कर पाए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई रिएक्ट में हम ऑलरेडी स्टेट को मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूसर्स। हमारे पास एक स्टेट को मैनेज करने के लिए डिफरेंट हुक्स हैं, तो अब हमें रिडक्स की क्यों जरूरत है? तो देखो, रिडक्स की जरूरत एक्चुअली हमें कब आती है? जब हम एक्चुअली बात कर रहे होते हैं किन्हीं बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में। ठीक है, एकदम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें हमें बहुत मल्टीपल लेवल पे अपने स्टेट को मैनेज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को यदि याद हो तो हमने रिएक्ट की जो प्लेलिस्ट है उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रॉप ड्रिलिंग का। अब प्रॉप ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको हम एक बार देखते हैं, जिससे आपको और इजीली समझ आए। तो प्रॉप ड्रिलिंग में हमने क्या पढ़ा था कि अगर सपोज करो हमारे पास एक एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल रिएक्ट एप्लीकेशन है, उसमें हमारे पास एक कंपोनेंट है पेरेंट, उसके बाद हमारे पास एक चाइल्ड ए कंपोनेंट है जिसको मैं पेरेंट कंपोनेंट के अंदर कॉल कर रही हूँ। इसी तरीके से चाइल्ड ए में मैं चाइल्ड बी कंपोनेंट को कॉल कर रही हूँ, अब चाइल्ड बी में चाइल्ड सी कंपोनेंट को कॉल कर रही हूँ। अब अगर मुझे कोई भी स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल काउंट इक्वल्स टू 0, अब इस काउंट स्टेट को मुझे अगर पास करना है पेरेंट कंपोनेंट से डायरेक्ट चाइल्ड सी कंपोनेंट में, तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ? क्योंकि अब मेरे पेरेंट का चाइल्ड सी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपने स्टेट को पहले पास करूंगी चाइल्ड ए में, फिर चाइल्ड ए से चाइल्ड बी में, फिर चाइल्ड बी से चाइल्ड सी में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? अननेसेसरली मुझे अपने स्टेट को हर एक कंपोनेंट में पास करना पड़ रहा है, जबकि मुझे जो काम है उसका जो यूज है वो किसमें? सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड सी कंपोनेंट में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, कि हम प्रॉप को ड्रिल कर रहे हैं एक कंपोनेंट लेवल से दूसरे कंपोनेंट, दूसरे से तीसरे कंपोनेंट, एंड फाइनली जिस कंपोनेंट में हमें यूज है उसमें हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है? बहुत अननेसेसरली का कोड हमें लिखना पड़ रहा है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है रिडक्स का। ठीक है, अब रिडक्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हमारा स्टेट है जो हमें शेयर करना है डिफरेंट कंपोनेंट्स में, उसको एक स्टोर में रख सकते हैं। उसके बाद जो भी कंपोनेंट है, चाइल्ड सी कंपोनेंट हो, चाइल्ड बी कंपोनेंट हो, जो भी कंपोनेंट है जिसे उस स्टेट को यूज करना है, वो डायरेक्टली क्या कर सकता है? स्टोर से डायरेक्टली उस कंपोनेंट को ले सकता है, यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? रिडक्स का यूज करते हैं टू अवॉइड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉप ड्रिलिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रॉप ड्रिलिंग को अवॉइड करने के लिए हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ा था, यूज कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम उसका यूज कर सकते हैं, बट जब भी, जैसे कि मैंने बोला कि जो रिडक्स है उसका आपको यूज करना है जो भी बड़ी एप्लीकेशंस होती है। यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे, डेफिनेटली उन बड़े प्रोजेक्ट्स में स्टेट मैनेज करने के लिए यूज होता है रिडक्स। तो इसलिए आपको रिडक्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब हमें आई गेस ये समझ आ गया कि रिडक्स क्या होता है, हम इसे क्यों यूज करते हैं। लेकिन रिडक्स तो हमें समझ आ गया, लेकिन अब ये रिडक्स टूल किट क्या है, एंड अब हम रिडक्स टूल किट को क्यों यूज कर रहे हैं? रिडक्स टूल किट क्या है? ऑफिशियल रिकमेंडेड वे है टू राइट रिडक्स लॉजिक। इट was created to simplify Redux development, address common problems and reduce boiler code. अब यदि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिडक्स पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि रिडक्स में हमें बहुत सारा जो बॉयलर प्लेट कोड होता था वो लिखना पड़ता था। तो नाउ ये जो रिडक्स टूल किट है वो क्या है? वो एक ऑफिशियल और रिकमेंडेड वे है जिससे हम क्या कर सकते हैं? जो रिडक्स के लॉजिक है
उसको एकदम सिंपली लिख सकते हैं। एंड साथ में ये क्या करता है, बहुत जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती थी उसको डायरेक्टली एड्रेस कर लेता था एज कम्पेयर टू द रिडक्स। तो दैट इज द रीजन वाई आप सब प्रेफर करते हैं कि रिडक्स टूलकिट का ही यूज किया जाए। ठीक है, सो आई गेस अभी हमें ये तो समझ आया कि भाई रिडक्स टूलकिट क्या है और हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली अब हम फाइनली चलते हैं अपने कोड में और स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। ओके, तो जैसे हमने बात की थी कि जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो बनाने वाले विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट एंड रिडक्स टूलकिट। तो अब रिएक्ट का यूज़ करने वाले इट मीन्स हमें हमारे पास रिएक्ट एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पहले स्टोर बनाना होता है, स्लाइस बनाना होता है, क्या करना होता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्योंकि आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपके पास एक रिएक्ट एप्लीकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया। उसके बाद इस रिएक्ट एप्लीकेशन में हम क्या कर रहे हैं, अपने रिडक्स टूलकिट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही अपने रिडक्स टूलकिट को और रिडक्स को इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कमांड होती है npm install @reduxjs/toolkit react redux। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अपने रिडक्स टूलकिट को और रिएक्ट रिडक्स को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लूँगी। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट भी रेडी है और हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया है, अपने रिडक्स को भी इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है जब भी हम अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में रिडक्स टूलकिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देखो src फोल्डर है, राइट। सो src फोल्डर के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक स्टोर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टोर बनाएंगे। तो स्टोर बनाने के लिए सबसे पहले मैं नया फोल्डर बनाऊंगी, लेट्स से ऐप नाम का। ठीक है, एंड इस ऐप के अंदर अब मैं क्या करूंगी, अपनी एक नई फाइल बनाऊंगी जिसका नाम मैं लिखूंगी store.js। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्टोर नाम की एक नई फाइल बना ली। अब ये जो स्टोर है, ठीक है, ये जो स्टोर है वो एक्चुअली मेरे स्टेट को कैरी करके रखेगा। ठीक है, जो भी मेरा एप्लीकेशन का स्टेट होगा वो कहाँ पर होगा, इस स्टोर के अंदर होगा, इस फाइल के अंदर होगा। एंड आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि एक प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही स्टोर हो सकता है। ठीक है, एक सेंट्रल स्टोर होता है, इस स्टोर से ही जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो हमारे स्टेट को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, एंड साथ में हमारे पास एक होता है स्लाइस। अब ये स्लाइस क्या होता है, स्लाइस एक्चुअली हमारी वो फाइल होती है या वो पीस होता है एप्लीकेशन का जहां पर हम अपना एक्चुअल लॉजिक लिखते हैं। जैसे कि अभी हमने प्रोजेक्ट में देखा था कि जो हमारा स्टेट है, फॉर एग्जांपल हमारा स्टेट क्या है, हमारा स्टेट है यहाँ पर जो भी मैं टास्क लिखूंगी। ठीक है, क्योंकि इस ही टास्क को मुझे मैनेज करना है, इसको ऐड करना है, डिलीट करना है, क्लियर करना है, फिल्टर करना है बेस्ड ऑन ऑल और कंप्लीटेड। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस टास्क को मैनेज कर रही हूँ। तो मेरा इस प्रोजेक्ट में स्टेट क्या हुआ, एक टास्क हुआ, राइट। तो इस टास्क को मैनेज करने के लिए जो भी कोड होगा, फॉर एग्जांपल ऐड बटन का जो कोड है, डिलीट बटन का कोड है, फिल्टर्स का कोड है, अंडू बटन का कोड है, जितने भी कोड है मेरे, जितना भी मेरा ये जो लॉजिक है वो लॉजिकल पार्ट हम लिखते हैं हमारे स्लाइस में। ठीक है, तो यदि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी रिडक्स पढ़ा है एंड इन्हें पता है कि भाई रिड्यूसर्स क्या होते हैं, एक्शंस क्या होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा सिंपल है ये समझना कि ये जो स्लाइस है उसके अंदर हम अपने सारे रिड्यूसर्स और एक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं सिर्फ एक जगह पर। ठीक है, पता है कि ये रिड्यूसर और एक्शंस क्या होते हैं, सो डोंट वरी, अभी जब हम कोड लिखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आपको क्या करना होता है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देखेंगे, आपको हमेशा एक फोल्डर बनाना होता है एसआरसी के अंदर। ठीक है, ये क्या है, बहुत नेसेसरी नहीं है कि आप इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को ही फॉलो करें, बट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि मैनेज होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट, जिससे कि आपको ही ईजी होता है एक्सेस करना सारे कॉम्पोनेंट्स को। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें, टास्क मैनेजर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इट मीन्स हम अपने टास्क स्टेट को मैनेज कर रहे हैं। बट हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे
सारे स्टेट ऐसे हो जिसको आपको मैनेज करना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट क्या कर सकते हैं, स्लाइसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस एसआरसी के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाती हूँ, लेट्स से फीचर्स, ठीक है, एंड इस फीचर्स के अंदर अभी क्या है, मैं सिर्फ टास्क मैनेज करना चाहती हूँ। अब ये टास्क के साथ साथ हो सकता है मुझे कुछ और भी स्टेट्स ऐसे होते, फॉर एग्जांपल काउंटर हो गया या फॉर्म रिलेटेड डेटा हो गया, उसके लिए भी अगर मुझे स्लाइसेस बनाने होते तो मैं इस फीचर्स के अंदर क्या करती, डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बनाती और उस फोल्डर्स के अंदर उसके स्पेसिफिक स्लाइस बनाती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हमें टास्क मैनेज करना है, तो मैंने एक टास्क का फोल्डर बनाया है, इस टास्क के अंदर अब मैं क्या करूँगी, अपना स्लाइस क्रिएट करूँगी। सो मैं लिखूँगी टास्क स्लाइस डॉट JS, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक फाइल बना ली। अब इस फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा एक्चुअल लॉजिक लिखते हैं। अब यहाँ एक्चुअल लॉजिक लिखने के लिए भी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, क्योंकि जो हम क्योंकि हम जो स्लाइस क्रिएट करते हैं उसको क्रिएट करने के लिए भी जो हमारा रिडक्स टूल किट है उसने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है क्रिएट स्लाइस, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं अपने रिड्यूसर्स और एक्शंस को डिफाइन करने के लिए। अब ये जो रिड्यूसर और एक्शन क्या होता है वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम करते हैं पहले तो क्रिएट स्लाइस। ओके, सिंस अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने क्रिएट स्लाइस फंक्शन का यूज करना है। अब ये जो क्रिएट स्लाइस फंक्शन है वो हमारा इनबिल्ट फंक्शन है और ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, रिडक्स टूल किट। सो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेंगे। सो एल से इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस फ्रॉम रिडक्स टूल किट, ठीक है, एंड अब हम इसको डायरेक्टली यूज करते हैं। सो लेट्स से कॉन्स्ट टास्क स्लाइस इक्वल्स टू, हम लिखेंगे क्रिएट स्लाइस, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज क्या होती है, सबसे पहले हम बोलेंगे कि भाई ये जो हमारा स्लाइस है उसका हम कुछ नेम दे सकते हैं। सो लेट्स से मैंने इसका नाम दे दिया टास्क, ठीक है, एंड साथ में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनिशियल स्टेट दे सकते हैं। अब इनिशियल स्टेट में हम क्या दे सकते हैं, जो भी हमें स्टेट को मैनेज करना है उसकी इनिशियली वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब यूज़र फर्स्ट टाइम लोड करे, ठीक है, तो हमारा जो स्टेट है, स्टेट क्या है, हमारा जो टास्क है, टास्क क्या है, अभी हमारे पास टास्क नहीं है, इनिशियली हमारा टास्क क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। तो हम इनिशियल वैल्यूज को सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ लेट्स से आइटम्स, ठीक है। ये जो आइटम्स है वो हमारे जस्ट एक वेरिएबल का नाम है। आप यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आइटम्स ही दें, आप चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं, ABCD XYZ, जो आपका मन है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दिया आइटम्स एंड इसको मैं एक एम्प्टी एरे दे देती हूँ। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर अभी मेरे पास कोई भी टास्क नहीं है। एंड साथ में हमें क्या मैनेज करना है, फिल्टर्स को भी मैनेज करना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फिल्टर्स एंड इसकी जो इनिशियल वैल्यू है मैं दे देती हूँ यहाँ पर ऑल, ठीक है। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने स्लाइस को क्रिएट कर रहे हैं और हमने अपने स्लाइस का एक नाम दे दिया है, हमने इनिशियल स्टेट हमारे डिफाइन कर दिए हैं। ये जो क्रिएट स्लाइस है वो क्या करता है, हमारे रिड्यूसर और एक्शंस को भी डिफाइन करता है। मतलब इतनी सारी चीज़ें हम सिर्फ एक जगह पे कर सकते हैं यूजिंग रिडक्स टूल किट। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये रिडक्स क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये रिड्यूसर्स क्या है, ये एक्शंस क्या है, ये जो मैं टर्म्स बोल रही हूँ, जो कीवर्ड बोल रही हूँ, वो सब है क्या एक्चुअली। तो देखो रिड्यूसर क्या होता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई काउंट नाम का स्टेट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 0। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस काउंट को इंक्रीज करूँ जब भी कोई यूज़र इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करे, या मैं चाहती हूँ मैं इस काउंट बटन को डिक्रीज करूँ जब भी कोई यूज़र डिक्रीमेंट बटन पर क्लिक करे। इट मीन्स मैं अपने स्टेट को इंक्रीमेंट कर रही हूँ, डिक्रीमेंट कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक्चुअली लॉजिक लिखना पड़ेगा कि भाई काउंट जब भी इंक्रीमेंट पे कोई क्लिक कर रहा है तो काउंट +1, डिक्रीमेंट पे कर रहा है तो काउंट -1। तो ये क्या है, ये एक्चुअल लॉजिक है। ये एक्चुअल लॉजिक क्या कर रहा है, एक्चुअली हमारे स्टेट को अपडेट कर रहा है। तो ये जो हमारा एक्चुअल लॉजिक होता है जो कि हमारे स्टेट को अपडेट करता है, वो हम लिखते हैं रिड्यूसर के अंदर। तो रिड्यूसर क्या होता है, रिड्यूसर हमारे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर हम लॉजिक लिखते हैं हमारे स्टेट को अपडेट करने के लिए।
अब आप बोलोगे ठीक है रिड्यूसर तो समझ आया, लेकिन आपने बोला कि इस क्रिएट स्लाइस में हम रिड्यूसर और एक्शंस को डिफाइन करते हैं, तो अब ये एक्शंस क्या है? तो देखो एक्शंस क्या है, एक्शन आप ऐसा समझो, वैसे तो डेफिनेशन वाइज क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट के प्लेन ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं जो कि बताते हैं कि स्टेट के साथ क्या करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो रिड्यूसर है वो क्या करेगा, या तो इंक्रीमेंट करेगा या तो डिक्रीमेंट करेगा स्टेट को। लेकिन रिड्यूसर को पता कैसे चलेगा कि इंक्रीमेंट ही करना है या डिक्रीमेंट ही करना है? तो ये उसे पता चलता है विद द हेल्प ऑफ एक्शंस। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई यूजर इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करेगा तो क्या होता है, हमारा जो एक्शन है वो जाता है, डिस्पैच होता है रिड्यूसर के पास, ठीक है। तो एक्शन का नाम हो सकता है इंक्रीमेंट। अब जो रिड्यूसर है वो चेक करेगा, ओके इंक्रीमेंट एक्शन मेरे पास आया है तो मैं स्टेट को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। अगर डिक्रीमेंट आया होता तो वो डिक्रीमेंट करता, ठीक है। तो एक्शंस क्या होता है, बेसिकली एक मैसेज होता है जो कि बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है वो रिड्यूसर करता है, ठीक है। तो अब हम क्रिएट स्लाइस के अंदर क्या करते हैं, अपने एक्शन और रिड्यूसर को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिड्यूसर्स, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूसर में अपने एक्चुअली स्टेट को अपडेट करेंगे बेस्ड ऑन दी एक्शंस। अब एक्शंस हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड टास्क, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा ऐड टास्क। जब भी कोई यूजर ऐड बटन पर क्लिक करेगा तो हमारे पास सपोज करो ऐड टास्क नाम का एक्शन आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो सकता है, टॉगल टास्क हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो सकता है, एक और हम एक्शन लिख लेते हैं, लेट्स से टॉगल टास्क। टॉगल टास्क किस लिए, जब यहाँ पर यूजर कुछ भी टाइप करे, फॉर एग्जांपल XYZ, ऐड पे क्लिक करे तो यहाँ पर डन और अनडू, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, टॉगल टास्क, ठीक है। सो लेट्स से हमारे पास एक एक्शन हो सकता है टॉगल टास्क। इसी तरीके से हमारे पास हो सकता है डिलीट टास्क, राइट। एंड साथ में ही हम क्या कर सकते हैं, एक फिल्टर्स के लिए ऑल और कंप्लीटेड जो हमारा फिल्टर है उसके लिए हम लिख लेते हैं लेट्स से सेट फिल्टर्स, ठीक है, सेट फिल्टर लेट्स से। एंड ये तो हमारे पास ये 4 तरीके के क्या हो सकते हैं, एक्शंस हो सकते हैं। या तो यूजर ऐड बटन पे क्लिक करेगा, या तो डन या अंडू पे क्लिक करेगा, या डिलीट टास्क पे क्लिक करेगा, या तो फिल्टर्स को सेट करेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारे एक्शंस। अब मैंने क्या बोला था, हम यहाँ पर एक्शंस तो हमने डिफाइन कर दिए, लेकिन रिड्यूसर्स के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा एक्चुअल कोड लिखते हैं, एक्चुअल लॉजिक लिखते हैं, जिससे कि हमारा स्टेट क्या होता है, अपडेट होता है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे अपना एक्चुअली दिमाग लगा के कोड कि भाई जब ऐड पे क्लिक कर रहा है तो क्या होना चाहिए, जब डिलीट पे क्लिक कर रहा है तो क्या होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने रिड्यूसर को डिफाइन कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई ये आपने यहाँ पर लाइन नंबर 9 में रिड्यूसर्स लिखा है, फिर आप फिर से रिड्यूसर लिख रहे हो, या आप क्या कर रहे हो? तो ये जो रिड्यूसर्स है वो क्या है, कलेक्शन है ऑफ ऑल दी एक्शन टाइप्स, ठीक है। डिफरेंट एक्शंस हो सकते हैं क्योंकि डिफरेंट बटन्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये कलेक्शन है, बट इस हर एक बटन के लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट लॉजिक है, राइट। तो हमारे पास ये सिंगल सिंगल रिड्यूसर है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन लिख देते हैं रिड्यूसर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिड्यूसर हमारा एक फंक्शन होता है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन होता है ना, वो 2 चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। एक होता है हमारा इनिशियल स्टेट, जो भी भाई स्टेट है, करेंट स्टेट की वैल्यू है उसको, नॉट इनिशियल, जो भी हमारा करेंट स्टेट होता है उसको एक्सेप्ट करता है और हमारे एक्शन को एक्सेप्ट करता है। एंड बेस्ड ऑन द एक्शन क्या करता है, इस स्टेट को अपडेट कर देता है। अब अपडेट कैसे करेगा, ये बोलेगा स्टेट डॉट आइटम्स, राइट। स्टेट डॉट आइटम्स क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियल स्टेट में, हमारे स्टेट में क्या क्या है, बेसिकली आइटम्स है और फिल्टर्स है। तो हमें क्या अपडेट करना है, हमारे आइटम्स की लिस्ट को। जब भी यूजर क्या करेगा, यहाँ पर कुछ भी टाइप करके ऐड बटन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर हमारा जो ऐड टास्क है, ठीक है, ऐड टास्क इन्वोक होगा। और जब भी ऐड टास्क इन्वोक हो रहा है तो हमें क्या करना है, ये टास्क को हमारे आइटम लिस्ट में ऐड करना है, क्योंकि उसी आइटम लिस्ट को हम यहाँ पर रेंडर करवाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे स्टेट डॉट आइटम्स डॉट पुश। अब इसमें हम पुश क्या करेंगे, एक्शन डॉट पेलोड। अब आप बोलोगे ये एक्शन डॉट पेलोड क्या है, तो देखो आपको अभी धीरे धीरे सारी चीजें समझ आएंगी। जब भी कोई यूजर इस ऐड बटन पर क्लिक करेगा तो हम एक एक्शन को क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे।
इस एक्शन में दो चीजें होती है, एक होता है हमारा टाइप और एक होता है हमारा पेलोड। तो टाइप क्या होगा, एक्शन टाइप हो जाएगा हमारा एड टास्क। टाइप होती है हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, तो ये हो जाएगा एड टास्क। और पेलोड होता है अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो काउंटर वाला एग्जाम्पल देखा था उसमें अगर हम इंक्रीमेंट बोलते तो उसमें हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, इंक्रीमेंट हुआ तो +1 से ये क्या करता जाएगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा। लेकिन एड टास्क में क्या है, एड टास्क में इसको एक्शन, इसको पेलोड की भी जरूरत है। क्यों है, क्योंकि भाई क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है जो भी यूजर यहाँ पे इनपुट पे टाइप कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ABC यहाँ पे टाइप कर रहा है तो ऑन क्लिक ऑफ ऐड हम क्या भेजेंगे, ऐड टास्क एज अ एक्शन टाइप, एंड पेलोड में भेजेंगे हम ABC, और हम उस ABC को सेट करा देंगे, पुश करा देंगे हमारे आइटम्स लिस्ट में। ठीक है, इतना समझ आया। सब एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो पेलोड है उसको हमें थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास टॉगल टास्क भी एक हमारे पास एक्शन है, डिलीट टास्क भी हमारे पास एक्शन है, और जब भी हमें ये डिलीट करना होता है, फिल्टर आउट करना होता है, तो उन सारी चीज़ों के लिए हमें आईडी की ज़रूरत होती है। और हमारे पास ये जो यूज़र टाइप कर रहा है इनपुट, ठीक है, जो भी टास्क ऐड कर रहा है उसमें कुछ आईडी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने पेलोड को कस्टमाइज करेंगे। एंड जब भी हमें अपने पेलोड को कस्टमाइज करना होता है तो हम प्रिपेयर का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये प्रिपेयर क्या करेगा, जो भी यूजर टेक्स्ट टाइप कर रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे हमारे पेलोड को, जिसमें हमारे पास होगा आईडी, जिसमें हम यूज करेंगे नैनो आईडी फंक्शन का। नैनो आईडी एक हमारे ऐसा फंक्शन है जो कि यूनिक आईडीज रिटर्न करता है, हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे रिडक्स टूल किट से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट आ रहा है उसको एज इट इज रिटर्न कर देते हैं, एंड साथ में कंप्लीटेड एक बूलियन वैल्यू हम रिटर्न कर देते हैं एज फॉल्स। ठीक है, इनिशियली जो हमारा टास्क है वो कंप्लीटेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एड टास्क के लिए हमारा लॉजिक लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली टॉगल टास्क के लिए भी हमारा लॉजिक लिख लेते हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, टॉगल टास्क, यहाँ पर ये जो हमने डन और अनडू वाला जो बटन देखा था उसका कोड लिख लेते हैं कि हम इसकी हेल्प से किस तरीके से अपने स्टेट को मैनेज करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर ये टॉगल टास्क जो है वो दो वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा, लेट्स से स्टेट एंड दी एक्शन। हमेशा याद रखना है जो भी हमारे रिड्यूसर होते हैं वो दो वैल्यूज एक्सेप्ट करते हैं, एक होता है हमारा एक्शन और एक होता है स्टेट। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने अलग से क्यों किया है रिड्यूसर और प्रिपेयर, और यहाँ पर हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारे एक्शन को क्या करना था, कस्टमाइज करना था, उसमें हमें आईडी, टेक्स्ट, कंप्लीटेड ये सारी चीज़ें ऐड करनी थी, इसलिए हमने अलग से इंटरनली लिखा है, अदरवाइज हमें ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, जो भी होता है सिंटेक्स से इस तरीके से ही होता है, जिसमें हम डायरेक्टली एक्शन डॉट पेलोड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपको लॉजिक से समझ आएगा। देखो हम यहाँ लिखते हैं, लेट्स से कॉन्स्ट टास्क इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं, लेट्स से स्टेट डॉट आइटम्स डॉट फाइंड। ठीक है, अब ये फाइंड का यूज किया है, इट मीन्स ये क्या होगा, हर एक जो हमारा लिस्ट है टास्क का, हर एक टास्क के लिए रन होगा। तो लेट्स से टी, एंड हम बोलेंगे इफ टी डॉट आई डी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर एक टास्क में आईडी, टेक्स्ट और कंप्लीटेड ये तीनों चीजें क्या कर रहे हैं, असाइन करते जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे अगर टी डॉट आई डी इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड है, एक्शन डॉट पेलोड। अब आप बोलोगे ये एक्शन डॉट पेलोड क्या है, तो जब भी यूजर, अभी हम लिखेंगे उसका कोड, कि जब भी यूजर इस अनडू बटन पर और डन बटन पर क्लिक करेगा तो जो भी हम फंक्शन कॉल करेंगे ना, उसमें हम क्या सेंड करेंगे एज अ पैरामीटर इस टास्क की आईडी सेंड करेंगे। और ये आईडी कहाँ से आएगी, जब भी यूजर, जैसे एबीसी पे हमने यहाँ पर एबीसी टाइप किया, ऐड पे क्लिक किया, तो जैसे ही यूजर ऐड पे क्लिक कर रहा है तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, आईडी, कंप्लीटेड ये सारी चीजें उस टास्क के लिए असाइन करते जा रहे हैं। तब ऑलरेडी हर एक टास्क के पास आईडी और कंप्लीटेड और टेक्स्ट ये तीन वैल्यूज हैं, ये तीन प्रॉपर्टीज हैं। तो जब भी अब यूजर हमारा इस बटन पर क्लिक करेगा तो हम पर्टिकुलर आईडी को एज अ पेलोड डायरेक्टली सेंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड क्या है, उस पर्टिकुलर टास्क की आईडी है। ठीक है,
तो हम चेक करेंगे कि यदि आपको ये वाली चीज़ मिल जाती है, यहाँ पर हमें एरो फंक्शन लिखना है, ठीक है। अगर हमें ये मिल जाता है और टास्क है, प्रेजेंट है, सो हम लिखेंगे इफ़ टास्क है, तो अब आप क्या करो, टास्क डॉट कंप्लीटेड इक्वल्स टू जो भी, अगर ट्रू है टास्क डॉट कंप्लीटेड तो इसको फॉल्स कर दो और फॉल्स है तो ट्रू कर दो, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दिस ट्रू फॉल्स हम क्या करेंगे, अंडू और डन को शो करेंगे, स्विच करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हो गया टॉगल टास्क का लॉजिक। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो स्लाइस क्रिएट करना है ना, ये ही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत सिंपल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम सबसे पहले कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसी तरीके से हम डिलीट टास्क का कोड लिख लेते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम लिख लेंगे स्टेट डॉट आइटम्स। हमें क्या करना है, अगर कोई यूज़र डिलीट बटन पर क्लिक कर रहा है तो उस पर्टिकुलर टास्क को आइटम लिस्ट से डिलीट कर देना है। तो हम लिखेंगे स्टेट डॉट, ओके पहले हम इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, अदरवाइज विल गेट एन एरर। सो हम यहाँ बोलेंगे स्टेट और एक्शन को ही एक्सेप्ट करता है रिड्यूसर। एंड हम बोलेंगे अब स्टेट डॉट आइटम्स को आप क्या करो, अपडेट कर दो बेस्ड ऑन, हम बोलेंगे स्टेट डॉट आइटम्स डॉट फिल्टर, हम इसको फिल्टर करेंगे, ठीक है। एंड लेट्स से टी, सो हम बोलेंगे इफ टी डॉट आई डी इज नॉट इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड। एंड सिमिलरली हम एक्शन डॉट फिल्टर का भी यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये एक्सेप्ट करेगा स्टेट को और एक्शन को। एंड साथ में ही हम यहाँ पर क्या बोल देंगे कि भाई फिल्टर्स के लिए हमने यहाँ पर देखो एक अलग से वेरिएबल बनाया था, एक अलग से प्रॉपर्टी बनाई थी फिल्टर्स, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो भी आपका स्टेट डॉट फिल्टर्स है उसकी वैल्यू आप कर दो जो भी हमारा एक्शन डॉट पेलोड आ रहा है। तो जब भी कोई यूज़र ऑल पे क्लिक करेगा तो हम एक्शन डॉट पेलोड में ऑल सेंड कर देंगे। यदि कंप्लीटेड पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर हम कंप्लीटेड सेंड कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक्चुअल कोड लिख लिया, एक्चुअल लॉजिक लिख लिया, ठीक है। हमने अपने रिड्यूसर को डिफाइन कर दिया, एक्शंस को डिफाइन कर दिया। अब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी ये एक्शंस है, ऐड टास्क, टॉगल टास्क, डिलीट टास्क, इन सबको क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। सो लेट्स से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, लेट्स से ऐड टास्क, डिलीट टास्क, टॉगल टास्क एंड द सेट फिल्टर्स, ठीक है, ठीक है। और ये सब हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है हमारा ये टास्क स्लाइस, जो कि हमने रिटर्न किया है क्रिएट स्लाइस ने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टास्क स्लाइस डॉट एक्शंस, ठीक है। एंड सिमिलरली हम अपने रिड्यूसर को, ये जो हमारे रिड्यूसर्स हैं उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे। सो विल से एक्सपोर्ट, हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टास्क स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे एक्शंस को रिड्यूसर को एक्सपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमने बहुत बड़ा काम हमारा निपटा दिया है। अब एकदम सिंपल लॉजिक बचे हैं जो कि बहुत इजी है करने के लिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। हमने क्या किया है, क्रिएट कर लिया हमारे स्लाइस को, हमारे रिडक्स के ब्रेन को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। ओके, सो अब जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है हमारे स्टोर को क्रिएट करना। एंड ये बहुत सिंपल है, जितना कॉम्प्लिकेटेड हमारा स्लाइस था उतना ही सिंपल हमारा स्टोर क्रिएट करना होता है। वीडियो स्टार्ट किया, तो जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि जो रिडक्स होता है वो क्या करता है, जो भी हमारे स्टेट होते हैं जिसको शेयर करना है अक्रॉस द कंपोनेंट, उसको स्टोर करके रखता है हमारे स्टोर फाइल में, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टोर को आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक सेंट्रल प्लेस है, ठीक है। आप समझो अगर आपका एक एप्लीकेशन है तो उसमें जो स्टोर है वो क्या होगी, एक सेंट्रल प्लेस है जहाँ से आपका कोई भी कंपोनेंट आपके स्टेट को एक्सेस कर सकता है। इट मीन्स इस स्टोर के अंदर आप क्या करते हैं, आपके स्टेट को सेव करके रखते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली एंड ऑल्सो इस स्टोर को क्रिएट करने के लिए जो हमारा रिडक्स टूल किट है वो हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड
एंड अब हमें बहुत लंबा चौड़ा कोड नहीं लिखना पड़ता है स्टोर बनाने के लिए, जो कि हमें पहले नॉर्मल रिडक्स में लिखना पड़ता था। ठीक है, सो हम स्टोर को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ कॉन्स्ट स्टोर इक्वल्स टू लेट्स से कॉन्फ़िगर। जैसे ही मैं लिखूंगी कॉन्फ़िगर स्टोर, तो अब आप देखो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, एक सजेशन आ रहा है। तो मैंने क्या किया है, कॉन्फ़िगर स्टोर को इंपोर्ट कर लिया है रिडक्स टूलकिट से। ठीक है, अब ये जो कॉन्फ़िगर स्टोर है, इसमें हम एक क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ओके अब इस स्टोर के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमने टास्क स्लाइस बनाया था राइट, इसमें हमारा ये जो रिड्यूसर था, ठीक है, हमने क्या किया था, यूजर को टास्क स्लाइस डॉट रिड्यूसर को एक्सपोर्ट किया था, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं अपने स्टोर में। ठीक है, हम इसको किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से इंपोर्ट, लेट्स से टास्क रिड्यूसर हम बोल देते हैं, टास्क रिड्यूसर फ्रॉम, सो विल से हमारे फीचर्स के अंदर एक फोल्ड, ओके फीचर्स के अंदर हमारे पास एक टास्क फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास टास्क स्लाइस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, हम लिखेंगे यहाँ पर रिड्यूसर, एंड इसके बाद हम लिख देंगे इज जस्ट द नेम ऑफ वेरिएबल टास्क, और इसमें हम असाइन कर देंगे टास्क रिड्यूसर को। तो बेसिकली हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम अपने स्टोर में इस टास्क रिड्यूसर को इंपोर्ट करके असाइन कर दे रहे हैं। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे कि इस टास्क रिड्यूसर में अगर कोई भी चेंजेस हो, अगर हमारा जो टास्क है वो अपडेट हो, डिलीट हो, टॉगल हो, या हम फिल्टर सेट करें, तो वो सारे चेंजेस के बाद, जो हमारा अपडेटेड स्टेट है वो ही हमारा प्रेजेंट रहे स्टोर में। ठीक है, तो हमारा जो स्टोर है उसमें हमेशा क्या रहता है, अपडेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस स्टोर को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो लेट्स से एक्सपोर्ट, ठीक है, एंड अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास स्टोर भी आ गया जिसमें हमारे पास स्टेट है, ठीक है, अपडेटेड स्टेट प्रेजेंट रहेगा हमेशा। लेकिन अब इस स्टोर को हमें अपनी एप्लीकेशन से कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि जितने भी मेरे एप्लीकेशन के अंदर कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्टली इस स्टोर से कनेक्ट करके जो भी स्टेट अवेलेबल है इसके अंदर उसे एक्सेस कर पाए। ओके, सो अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जितने भी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक्स थे वो हमने लिख लिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, स्टोर है। अब लेकिन हमें पता है कि क्या होगा, जो भी हमारी एप्लीकेशन है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो किससे डेटा लेंगे या एक्सेस करेंगे, वो स्टोर से लेंगे राइट। तो हमें हमारी प्रोजेक्ट को, हमारी एप्लीकेशन को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, स्टोर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो मेन डॉट JSX फाइल है, ठीक है, सो ये जो हमारा मेन डॉट JSX फाइल है यही हमारी मेन एंट्री पॉइंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टोर को इंपोर्ट करेंगे और हमारी एप्लीकेशन को रैप कर देंगे इस स्टोर से। ठीक है, तो जितना भी कोड हम लिखते हैं वो किसके अंदर लिखते हैं, ऐप कंपोनेंट के अंदर लिखते हैं राइट, या फिर हम जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं उसको हम किस में इंपोर्ट करते हैं, ऐप कंपोनेंट में करते हैं। तो इस पूरे ऐप कंपोनेंट को हम क्या कर देंगे, रैप कर देंगे स्टोर से, जिससे कि जितने भी कंपोनेंट्स रहे वो सब कुछ वो सारे ही कंपोनेंट्स हमारे स्टोर को एक्सेस कर पाए। तो हम क्या करते हैं, फॉर नाउ मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रिक्ट मोड यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। आप चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, ना चाहे तो ना भी रिमूव करें, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोवाइडर। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने प्रोवाइडर लिखा है, अब आप देखो ये कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, मेरा रिएक्ट रिडक्स से। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर कंपोनेंट होता है जो कि हेल्प करता है हमारे ऐप कंपोनेंट को रैप करने के लिए स्टोर से। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो स्टोर है मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने पूरे एप्लीकेशन में। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे प्रोवाइडर लिखा, एंड देन हम क्या करेंगे, स्टोर को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। सो विल से स्टोर, ठीक है, हम इंपोर्ट कर लेंगे और हम क्या करेंगे, इसको एज अ प्रॉप पास कर देंगे। ठीक है, ओके, सो अब हमें क्या क्रिएट करना है, अब हमें क्रिएट करना है हमारा UI। ठीक है, बेस्ड ऑन UI हम क्या करेंगे, हमारे स्टेट को अपडेट करेंगे। जो भी हमारे UI में बटन्स हैं, जब वो क्लिक हो रही है उन्हीं के लिए हमने फंक्शनैलिटीज लिखी है, लेकिन हमने एक्चुअली बटन नहीं क्रिएट किए। क्या होता है, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू हाईलाइट कि यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले रिडक्स के लॉजिक लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना था कि रिडक्स में स्लाइस क्या होता है, ठीक है, एक्शंस क्या होते हैं, रिड्यूसर्स क्या होते हैं,
इसलिए मैंने क्या किया है, पहले रिडक्स के लॉजिक आप लोगों को लिखे हैं और समझाए हैं, लेकिन जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, राइट, एंड बेस्ड ऑन द यूआई आप क्या करते हैं, आपका जो भी लॉजिक्स होते हैं वो लिखते हैं रिडक्स के। अगर आपको अभी हमें पता था कि भाई यहाँ पे ऐड बटन की जरूरत है, ऑल बटन की जरूरत है, ठीक है, डिलीट बटन की जरूरत है, तो हमने ऑलरेडी उसका कोड लिख लिया है। लेकिन जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो अब आप क्या करेंगे, पहले आप ये सब यूआई बनाएंगे, उसके बाद आपको समझ आता है कि अच्छा मेरे पास यहाँ ऐड बटन तो है लेकिन इसके क्लिक करने पर मुझे अपने स्टेट को चेंज करना है, तो इन दैट केस आप क्या करते हैं, उसके बाद आप रिडक्स के लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। सो एनीवेज अभी हम क्या करते हैं, हमारा यूआई बनाते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं रिडक्स के साथ, और इन दी एंड हम पूरा फ्लो समझेंगे कि हमने क्या, कैसे एंड क्यों किया। सो डोंट वरी, अगर अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो भी रहा है तो इस वीडियो के एंड तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, इस यूआई को रिक्रिएट करते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक टास्क मैनेजर नाम से हेडिंग चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरा जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी रन कर रहा है जिसमें हमने लॉजिक लिखा है। सो इसी को हम मॉडिफाई करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कोड है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एंड ये पूरे कोड को मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ, एंड हम इस डिफ के अंदर, इस डिफ को पहले तो कंप्लीट करते हैं। इस डिफ के अंदर हम क्या करते हैं, एक h1 टैग लिख लेते हैं, लेट्स से टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सो हमें इस फ्रेगमेंट की भी ज़रूरत है, सो विल रिमूव दिस एंड लेट्स सेव दिस। सो अगर हम चल के देखें तो हमें क्या शो हो रहा है, टास्क मैनेजर, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, अगर हम देखें हमने यहाँ टास्क मैनेजर क्रिएट कर लिया, अब हमें क्या करना है, एक इनपुट फील्ड बनानी है और एक ऐड बटन बनाना है, राइट। सो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाते हैं। सो लेट्स क्रिएट न्यू फोल्डर इन SRC, लेट्स से कंपोनेंट्स, ठीक है। एंड इसके अंदर हम अपने सारे कंपोनेंट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम सबसे पहले क्या इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, हम ये ऐड अ टास्क वाला जो ऐड फंक्शनैलिटी है उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। सो हम यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, लेट्स क्रिएट वन फाइल, लेट्स से ऐड टास्क डॉट JSX, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो विल से कॉन्स्ट ऐड टास्क, नाउ लेट्स डू वन थिंग, नाउ हम इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो विल से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐड टास्क, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारी फाइल को कन्वर्ट कर लिया फंक्शन कंपोनेंट में। अब हमें क्या करना है, हमें एक इनपुट बॉक्स बनाना है और एक ऐड बटन बनानी है, राइट। क्या करते हैं, एक फॉर्म टैग लगा लेते हैं रिटर्न के अंदर। सो फर्स्ट वी नीड टू राइट रिटर्न, एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फॉर्म टैग लगा लेते हैं, ठीक है। एंड देन हमें क्या करना है, एक इनपुट की जरूरत है। सो विल से इनपुट टैग हम लगा लेते हैं, इसमें हम प्लेस होल्डर डाल देते हैं। सो लेट्स से प्लेस होल्डर, हमने वहाँ क्या दिया है, ऐड अ टास्क। सो विल से ऐड अ टास्क, ठीक है। एंड ऑन चेंज हमें क्या करना होता है, ऑन चेंज हम एक लगा देते हैं। सो लेट्स से ऑन चेंज, ऑन चेंज, ओके, ऑन चेंज में हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू, राइट, जो भी वैल्यू यहाँ पर यूजर टाइप करे हमें उसको रिकॉर्ड करना है ना। हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें एक स्टेट चाहिए, ठीक है, स्टेट चाहिए जिसमें हम क्या करेंगे, पहले अपने वेरिएबल को स्टोर करेंगे। जो भी हमारा टेक्स्ट वैल्यू आ रहा है, इट मीन्स जो भी हमारा स्टेट आ रहा है जिसको हम अपडेट करेंगे, राइट, जो भी यूजर यहाँ टाइप करेगा वो ही हमारा टास्क होगा, उसी को हम ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे। तो इट मीन्स हम क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेट बनाने वाले। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले अपने स्टेट को इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो विल से कॉन्स्ट, लेट्स से टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है। हमने यहाँ पे बना लिया, इसका फॉर्म हम देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है पहले तो। एंड हम इनफैक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, इसमें हम बोल देंगे टेक्स्ट, और अब हम ऑन चेंज लिख सकते हैं। ऑन चेंज हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इवेंट है, ठीक है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे हमारे टेक्स्ट को बाय इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये बहुत इजी था, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। एंड नाउ हमें एक और चीज क्या चाहिए, हमें चाहिए बटन, राइट, ऐड बटन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बटन,
एंड यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ऐड, एंड हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ऑन क्लिक डाल देते हैं, या फिर ऑन क्लिक रहने देते हैं हमने क्योंकि फॉर्म का यूज किया है। तो यहाँ पर मैं टाइप दे देती हूँ लेट्स से सबमिट, ठीक है। एंड ऑन सबमिट, ऑन सबमिट जब हमारा कॉल होगा, जब हम बटन पर क्लिक करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने बटन का टाइप दिया हुआ है सबमिट। सो हम यहाँ पर ऑन सबमिट डाल देते हैं, लेट्स से हैंडल सबमिट, ठीक है, हैंडल सबमिट। एंड हमें एरर मिलेगा अगर हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे तो। सो लेट मी डिफाइन दिस। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक फंक्शन, सो लेट्स से कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल्स टू, अभी मैं इसको एम्प्टी एरो फंक्शन ही बना रही हूँ, लेटर ऑन हम इसमें लॉजिक डिफाइन करेंगे। एंड लेट्स डू वन थिंग, अब हमारा जो app.jsx है उसके अंदर हम अपने इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमारे स्क्रीन में दिखे कि हमने क्या अभी तक डेवलप किया है, राइट। अब हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ रही है और साथ में हमारे पास एक बटन आ रही है, ठीक है। अभी क्या है, हमने यहाँ पर CSS प्रोवाइड नहीं की है, इसलिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो लेट मी डू वन थिंग, CSS लिख के रखिए इस वाले प्रोजेक्ट के लिए। सो लेट मी कॉपी पेस्ट द सेम CSS, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। एंड इफ यू वांट, मैं क्या करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा CSS का कोड डाल दूंगी, जिससे आप लोग उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मैंने यहाँ पर क्या किया है, कॉपी पेस्ट कर लिया है task.css की जितनी भी स्टाइलिंग थी, ये मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगी। सो अब हम क्या करते हैं, हमारे एट task.jsx में चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा CSS प्रोवाइड कर देते हैं जो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर ली है, ठीक है। तो फॉर्म में मैं क्लास नेम डाल देती हूँ फॉर्म, ठीक है। एंड मैं ये क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि task.css में मैंने यहाँ पर फॉर्म के लिए ऑलरेडी स्टाइलिंग प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। एंड सिमिलरली अब मैं क्या करती हूँ, इनपुट के लिए भी हम स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देते हैं। सो लेट मी राइट वन क्लास नेम हियर, सो लेट्स से क्लास नेम, एंड इसको हम देते हैं इनपुट, ठीक है। एंड फॉर सबमिट बटन यहाँ पर हम क्लास नेम दे देते हैं बटन, ठीक है, क्लास नेम इक्वल्स टू बटन, ठीक है। एंड मैं ये क्लास नेम क्यों यूज कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने task.css को इंपोर्ट करके रखा है मेरे कंपोनेंट में, ठीक है। सो अभी तक हमने जो किया वो बहुत ज़्यादा सिंपल कोड था, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, ये सब हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। लेकिन अब जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है रिडक्स का। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑन क्लिक ऑफ सबमिट हमारा जो ऐड टास्क है, जो हमारा ये जो टेक्स्ट स्टेट है, उसको ऐसे अपडेट करना है कि वो ना कि सिर्फ ऐड task.jsx कंपोनेंट में, बल्कि अगर हम कोई और कंपोनेंट्स भी क्रिएट कर रहे हैं तो हर एक कंपोनेंट में हम इस टेक्स्ट को एक्सेस कर पाए विद द अपडेटेड वैल्यू। एंड वो कैसे पॉसिबल है, वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ स्टोर को ऑलरेडी अपनी पूरी एप्लीकेशन से कनेक्ट करके रखा है। अब स्टोर में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने टास्क क्लास को कॉल कर रहे हैं, जिसमें हम एक्चुअली अपना लॉजिक लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, आपको सिंपल कुछ चीजें याद रखनी है कि भाई जब भी, ठीक है, आपको किसी कंपोनेंट के थ्रू आपके रिडक्स में, स्टोर में कोई चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। आपने बटन तो आपके कंपोनेंट में बनाई है, ऑन क्लिक ऑफ दिस ऐड बटन आपको क्या करना है, आपके स्टोर को अपडेट करना है, आपके टास्क स्लाइस को अपडेट करना है, ठीक है, आपके रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो जब भी आपके कंपोनेंट से आप रिडक्स को कॉल कर रहे हैं, रिड्यूसर्स को कॉल कर रहे हैं, तो आपको डिस्पैच का यूज करना है, ठीक है। डिस्पैच क्या है, डिस्पैच एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, रिड्यूसर्स को कॉल करता है और एक्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ, यदि आप एकदम फर्स्ट टाइम रिडक्स टूल किट पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊँ, ठीक है। तो आपको अभी क्या याद रखना है, जब भी आप किसी लोकल कंपोनेंट से, लोकल कंपोनेंट क्या है, एट task.jsx से यदि आपको क्या करना है, आपके रिडक्स को कॉल करना है। रिडक्स को क्यों कॉल करना है, पहले तो ये आपको समझ आना चाहिए। रिडक्स को इसलिए कॉल करना है क्योंकि आपका जो भी स्टेट है वो आप चाहते हैं कि पूरी एप्लीकेशन में प्रोवाइडेड हो, पूरी एप्लीकेशन इस स्टेट को एक्सेस कर सके, तो आपको ये स्टेट आपके स्टोर में प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। क्योंकि फ्रॉम द स्टोर ओनली जितने भी कंपोनेंट्स है इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखना है, जब भी आपको आपके लोकल कंपोनेंट से
आपका जो स्टेट है वो अपडेट कराना होता है रिडक्स में, रिडक्स टूल किट में, तो आप डिस्पैच का यूज करते हैं। अब डिस्पैच का यूज कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप लिखेंगे कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, एक हुक होता है, ठीक है। यूज डिस्पैच हमारा एक हुक है जो कि हमें रिएक्ट रिडक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्पैच आप क्या कर सकते हैं, आपके रिड्यूसर को कॉल करते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रिड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, रिड्यूसर हमारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर आप अपना लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में रिड्यूसर कहाँ लिखा है हमने, टास्क स्लाइस के अंदर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर रिड्यूसर्स लिखे हुए हैं, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, डिस्पैच की हेल्प से जब भी आप इस डिस्पैच को कॉल करते हैं ना, तो ये डिस्पैच ऑटोमेटिकली रिड्यूसर को कॉल करता है एंड ये रिड्यूसर फंक्शन को इन्वोक करता है एंड साथ में ये एज अ पैरामीटर एक्शंस को प्रोवाइड करता है। क्योंकि यहाँ पर हमने रिड्यूसर्स तो बनाए लेकिन यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एक्शन है, ऐड टास्क है, टॉगल टास्क है, डिलीट टास्क है। तो रिडक्स को कैसे पता चलेगा कि जब हम इस बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो कौन सा वाला एक्शन इन्वोक होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डिस्पैच की हेल्प से एक्शंस प्रोवाइड करते हैं, किसको, रिड्यूसर्स को, ठीक है। तो अब यहाँ पर हैंडल सबमिट में हम क्या करेंगे, हैंडल सबमिट में हम डायरेक्टली अपने रिड्यूसर को कॉल करेंगे। पहले तो हम लिख देंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, क्यों, क्योंकि हमने फॉर्म का यूज किया है तो हम क्या करते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखते हैं हमेशा, जिससे कि जो फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर है वो यहाँ पर ना काम करे। एंड अब हम क्या करेंगे, डिस्पैच का यूज करेंगे एंड हम डिस्पैच के अंदर हमेशा जो भी लिखते हैं वो कहलाता है हमारा एक्शन, ठीक है। और यहाँ पे एड टास्क स्लाइस में हमने एक्शन ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है, एड टास्क, तो इस एड टास्क को हम कॉल करेंगे। इस एड टास्क को हम यहाँ पर यूज करेंगे, डिस्पैच के अंदर हम लिखेंगे एड टास्क, ठीक है। एंड इसमें हम पास कर देंगे क्या, हमारे टेक्स्ट को, ठीक है। एंड अभी एड टास्क कहाँ से आएगा, ये एड टास्क ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है एड टास्क को टास्क स्लाइस डॉट एक्शन से, तो हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे। सो विल से टास्क, ठीक है, हमें इस तरीके से इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम फीचर्स, फीचर्स के अंदर टास्क है, टास्क के अंदर टास्क स्लाइस है, ठीक है। ओके, सो आई होप कि अभी तक अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अभी तक बहुत सारा कंफ्यूजन हो चुका होगा, राइट। सो अब मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एक्चुअली क्या हो रहा है एकदम सिंप्लीफाइड वे में, ठीक है। तो आपको ना कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स याद रखनी है, जैसे कि रिड्यूसर, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि रिड्यूसर क्या है, मेन एक फंक्शन है। रिड्यूसर क्या होता है, एक हमारा फंक्शन होता है जिसके अंदर हम एक्चुअली अपने स्टेट को अपडेट करने का लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। अब जो रिड्यूसर है वो क्या, एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन को जब तक कोई इन्वोक नहीं करेगा वो कैसे रन होगा। तो अब ये जो रिड्यूसर फंक्शन होता है उसको कौन इन्वोक करता है, ठीक है, कौन कॉल कर रहा है इस रिड्यूसर फंक्शन को जिससे ये रन हो, इसको कॉल करता है हमारा डिस्पैच, ठीक है। डिस्पैच कहाँ से आता है, यूज डिस्पैच हमारा एक हुक है जो कि हमें रिएक्ट रिडक्स प्रोवाइड करता है। तो इस डिस्पैच की हेल्प से हमारा जब भी हम डिस्पैच को यूज करेंगे, आपको याद रखना है जब कभी भी डिस्पैच हम यूज कर रहे हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली रिड्यूसर फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। अब ये जो रिड्यूसर फंक्शन है वो क्या करता है, दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, एक होता है हमारा स्टेट, ठीक है, इनिशियल स्टेट जो भी करंट स्टेट की वैल्यू है वो, और साथ में ही एक्शन। अब एक्शन क्या है, देखो अब ये जो रिड्यूसर फंक्शन है वो क्या कर रहा है, स्टेट को अपडेट कर रहा है। स्टेट को अपडेट किस तरीके से कर रहा है, स्टेट को डिलीट कर रहा है, स्टेट को फिल्टर कर रहा है, स्टेट को ऐड कर रहा है। लेकिन अब रिड्यूसर को कैसे पता चलेगा कि जब भी वो कॉल हो रहा है तो उसको अपडेट करना है, कि स्टेट को अपडेट कर मतलब किस तरीके से अपडेट करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है, फिल्टर करना है, ठीक है। तो रिड्यूसर को ये पता चलता है कि बेसिकली उसको करना क्या है स्टेट के साथ विद द हेल्प ऑफ एक्शंस, ठीक है। तो ये जो डिस्पैच है ना वो ही एक्चुअली हमारा करता धरता है, वो ही पूरा गेम प्लान कर रहा है।
डिस्पैच ही क्या करता है, रिड्यूसर को कॉल करता है और बताता है कि भाई तुमको ये एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे कि जब हमने ऐड बटन पर क्लिक किया तो हमारा जो डिस्पैच है वो हम कॉल करेंगे ऐड बटन के क्लिक पर और बोलेंगे कि भाई रिड्यूसर तुमको क्या करना है, ऐड टास्क करना है। अब ये जो ऐड टास्क है वो हमने ऑलरेडी रिड्यूसर के अंदर डिफाइन करके रखा है। तो अब यहाँ पर इस ऐड टास्क में हम क्या कर रहे हैं, ऐड टास्क में हम बोल रहे हैं कि जो भी एक्शन आ रहा है उसमें हमने ऑलरेडी पेलोड को थोड़ा सा कस्टमाइज किया हुआ है, उसमें हमें आईडी इनिशियलाइज करना है क्योंकि आगे जाके हमारे पास डिलीट की भी फंक्शनैलिटी है, फिल्टर की भी फंक्शनैलिटी है ना। तो जब हम ऐड टास्क कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो इनिशियल स्टेट में एम्प्टी एरे है आइटम्स का, उस एम्प्टी एरे में आप क्या कर दो, जो भी टेक्स्ट आ रहा है, जो भी यूजर इनपुट कर रहा है उसको ऐड करते जाओ। तो हमने क्या लिखा है, स्टेट डॉट आइटम्स डॉट पुश एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड में हमारे पास क्या है, आईडी है, टेक्स्ट है और कंप्लीटेड है। ये तीनों वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुश कर दिया इस एरे में। ठीक है, आई थिंक सो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड साथ में ही जब ये चीज ऐड हो जाए, ये वाली चीज कंप्लीट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इनपुट टेक्स्ट है उसको एम्प्टी कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं सेट टेक्स्ट को एज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हम अपने ब्राउजर में चले एंड इसको अब मैं ऐड पे क्लिक करूं तो देखो यहाँ पे एम्प्टी हो रहा है और यहाँ पर अगर अब मैं अपने आइटम्स लिस्ट को देखूंगी तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे दिखेगी। ठीक है, ठीक है। ओके, सो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक फाइल बनाई जिसमें हमने हमारा कोड लिखा फॉर दिस इनपुट बॉक्स एंड ऐड बटन। सो नाउ यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र यहाँ पर अपना टास्क एंटर करके यहाँ पर कुछ भी टास्क टाइप कर सकता है और उसको ऐड कर सकता है। ठीक है, किस में ऐड कर सकता है, एक लिस्ट में ऐड कर सकता है। सो यहाँ तक का कोड हमने लिख लिया है। नाउ अब हम क्या चाहते हैं, जो भी यूज़र टास्क ऐड कर रहा है वो हम एक लिस्ट में डिस्प्ले करवाएं यहाँ पर, राइट। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, लेट्स से हमारा एक टास्क है लाइक द वीडियो के। अब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगी तो ये जितने भी टास्क हैं वो हमारे यहाँ पर डिस्प्ले होने चाहिए एज अ लिस्ट, राइट। एंड हर एक टास्क के पास उसके दो बटन से, एक है डन और एक है डिलीट। एंड ऑल्सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिल्टर भी अप्लाई कर रहे हैं। सो अभी एक काम करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी टास्क यूज़र ऐड कर रहे हैं उसको एज अ लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले करवा लेते हैं। ठीक है, ओके। सो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट वन फाइल नेम्ड एज टास्क लिस्ट डॉट JSX। ठीक है, एंड इस फाइल को भी हम क्या करेंगे, फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। सो लेट्स से टास्क लिस्ट। ठीक है, हम इसको एंड ऑल्सो हम इसको एक्सपोर्ट करा देंगे। सो लेट्स एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टास्क लिस्ट। ओके, सो हमने क्या किया, एक टास्क लिस्ट नाम का एक फंक्शन कंपोनेंट बना लिया। अब इस कंपोनेंट में बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे जो भी आइटम्स की जो लिस्ट है, ठीक है, उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिटर्न स्टेटमेंट तो हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि रिटर्न के अंदर ही हम अपना JSX लिखते हैं। एंड लेट्स से UL। ठीक है, अब इस UL के अंदर हमें क्या करना है, हमारी लिस्ट को, लिस्ट क्या है, आइटम्स लिस्ट क्या है, यहाँ पर हमारा एक स्टेट है। अब जो कि हमारा स्टेट ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। ओके, सो मैंने आपको बताया था जब भी आपको आपके स्टेट को कंपोनेंट से अपडेट करना है तो आप किसका यूज़ करते हैं, यूज डिस्पैच हुक का यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी आपको आपके स्टेट को, ठीक है, जो कि स्टोर के अंदर सेव है, उस स्टेट को अगर आपको अपने कंपोनेंट में यूज़ करना है नाउ, ठीक है, आपने अपने स्टेट को अपडेट कर दिया ऑलरेडी विद द हेल्प ऑफ use dispatch. Now if you want to use the updated state which is present in the store, so now how you can use it, with the help of use selector hook. ठीक है, सो यहाँ पर अगर हमें इस कंपोनेंट के अंदर, जैसे आइटम, जो हमारा आइटम क्या है, एक लिस्ट है जो कि हमारा एक स्टेट है, उस स्टेट के बारे में टास्क लिस्ट को कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इस टास्क लिस्ट को क्या करना है, उस आइटम्स को डिस्प्ले करवाना है। सो वो आइटम्स कहाँ से आएंगे टास्क लिस्ट के पास, ऑब्वियसली फ्रॉम द स्टोर। एंड स्टोर से ये किस तरीके से मांग सकते हैं उस आइटम्स को, विद द हेल्प ऑफ यूज सिलेक्टर हुक। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट आइटम्स
एंड फिल्टर्स। अभी आइटम्स और फिल्टर्स क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि टास्क स्लाइड्स में अगर आप देखेंगे हमारे स्टेट के अंदर हमने दो ही चीज़ें इनिशियलाइज की, एक है हमारे आइटम्स और एक है हमारा फिल्टर्स। इस आइटम्स के अंदर क्या है, हमारे टास्क की लिस्ट, और फिल्टर्स के अंदर क्या है, ऑल और कंप्लीटेड। ठीक है, तो हम दोनों को यहाँ पर रिट्रीव कर लेते हैं, और हम रिट्रीव किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ यूज सिलेक्टर हुक। ठीक है, इस यूज सिलेक्टर हुक के अंदर हम एक फंक्शन लिखते हैं जो कि हमें रिटर्न करता है ये वाला डेटा। ठीक है, सो हम बोलेंगे स्टेट एंड स्टेट डॉट टास्क। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने स्टेट डॉट टास्क क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप स्टोर में देखेंगे तो यहाँ पर हमने रिड्यूसर के अंदर क्या नाम दिया है, टास्क दिया हुआ है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन वाई हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्टेट डॉट टास्क। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्टोर में नाम इसका चेंज कर दूँ, टास्क कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टास्क लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस आइटम्स के अंदर क्या है। सो लेट मी राइट कंसोल डॉट लॉग आइटम्स। ठीक है, एंड लेट्स से आइटम्स। नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउज़र। ठीक है, तो अब देखो अभी मेरे पास इस आइटम में कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एज अ यूज़र यहाँ पर कुछ टाइप नहीं किया है। नाउ अब मैं यहाँ पर अगर कुछ टास्क ऐड करती हूँ लर्निंग, ठीक है, एंड इस पे ऐड पे क्लिक करती हूँ, तो देखो मेरा जो आइटम्स लिस्ट है उसमें मेरे पास एक आइटम ऐड हो गया है जिसमें मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज आ रही हैं, एक है कंप्लीटेड, एक है आईडी और एक है टास्क टेक्स्ट। अब ये 3 चीज़ें कहाँ से आ रही है, ये आ रही है मेरे पास टेक्स्ट स्लाइस डॉट जेएस से। क्यों, अब यहाँ पर जो मेरा एड टास्क एक्शन है ये कहाँ से ट्रिगर हो रहा है, ये ट्रिगर हो रहा है एड टास्क से। ठीक है, यहाँ पर जब मैं बटन पर क्लिक कर रही हूँ, ऐड बटन पर क्लिक कर रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि आप एक डिस्पैच करो एक्शन एड टास्क, जिसमें जो भी यूज़र इनपुट कर रहा है उसको एज अ पैरामीटर पास कर दो। तो यहाँ पर मैंने एड टास्क को कॉल किया विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच, तो मेरा स्लाइस में ये एड टास्क कॉल हुआ, जिसमें अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो एम्प्टी आइटम का एरे है उसमें पुश कर रही हूँ आइटम्स को। ठीक है, उसमें पुश कर रही हूँ जो भी यूज़र हमारा टास्क ऐड कर रहा है, और पुश करने के पहले मैं क्या क्या ऐड कर दे रही हूँ उसमें, आईडी, टेक्स्ट और कंप्लीटेड। और कंप्लीटेड की जो इनिशियल वैल्यू है वो मैंने डाल के रखी है फॉल्स। ठीक है, और आईडी हम क्या कर रहे हैं, यूनिक वैल्यू यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और टेक्स्ट में क्या है, जो भी यूज़र टाइप कर रहा है वो एज इट इज़ हम टेक्स्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस आइटम्स में ये तीनों इन्फॉर्मेशन हर एक टास्क के लिए पुश कर दे रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई जैसे ही मैंने लर्निंग यहाँ टाइप करके ऐड पे क्लिक किया, सो मेरे पास एरे के अंदर क्या आ रहा है, कंप्लीटेड, आईडी और टेक्स्ट, ये हमारी एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कुछ और यहाँ पर टाइप करूँ, एंड नाउ लेट्स क्लिक ऑन ऐड, तो अब आप देखो मेरे पास आइटम्स में 2 आइटम या 2 टास्क ऐड हो गए, और हर एक जो आइटम है उसमें मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट इज़ कंप्लीटेड, आईडी, कंप्लीटेड इनिशियली सबकी मेरे पास फॉल्स है, कंप्लीटेड की जो वैल्यू है वो फॉल्स है, आईडी हमेशा यूनिक रहेगी, और जो टेक्स्ट है वो रहेगा हमारा जो भी यूज़र यहाँ पर इनपुट कर रहा है वो। ठीक है, एक में लर्निंग, एक में सब्सक्राइब। सो दिस इज़ हाउ हमारा जो स्लाइस है, स्टोर है, डिस्पैच है, यूज सिलेक्टर है, ये सारी चीज़ें एक साथ वर्क करती हैं। अब ओके, सो अब हमें ये तो समझ आ गया कि ये जो आइटम्स है उसमें क्या है, हमारे सारे टास्क की लिस्ट है। अब लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा, जो हमारा हर एक टास्क है उसमें भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, लाइक हर एक टास्क के पास उसकी खुद की 2 बटन्स है, दैट इज़ डन एंड डिलीट, और हर एक बटन की खुद की एक फंक्शनैलिटी भी है। राइट, तो हम क्या करते हैं, हर एक हर एक टास्क के लिए एक अलग से कंपोनेंट बना लेते हैं। लेट्स से task items. Okay, so we'll create one new component. Let's say task item dot jsx, and इसको भी मैं क्या करूँगी, फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लूँगी। सो लेट्स से task item, ठीक है, एंड हम इसको भी क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो लेट्स से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड दिस टास्क आइटम। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे,
हमारे टास्क लिस्ट में मतलब कि जो भी हमारा एरे है जिसमें हमारे पास पूरी लिस्ट है, उससे एक एक आइटम्स को इस टास्क आइटम में सेंड करेंगे। अब इसको सेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टास्क आइटम को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा और हर एक आइटम को सेंड करना है, तो मतलब हमें कुछ लूप चलाना पड़ेगा, राइट। और जब भी हमें लिस्ट को 1 बाय 1 करके रेंडर करना होता है या लिस्ट के हर एक आइटम में हमें कुछ फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी होती है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, मैप का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आइटम्स डॉट मैप, ठीक है, एंड इसमें हम लिखेंगे टास्क, एंड देन हम बोलेंगे कि आप किसको कॉल करो। पहले तो हम कॉल करेंगे हमारे टास्क आइटम को, एंड इसमें हम की पास कर देते हैं क्योंकि हमें पता है हर एक टास्क के पास खुद की एक यूनिक आईडी है, तो हम बोलेंगे टास्क डॉट आईडी को हम एज अ की पास कर रहे हैं, एंड साथ में ही हम इसमें टास्क को पास कर देंगे विच इज़ इक्वल्स टू टास्क, जिसमें इसकी पूरी इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है, आईडी, कंप्लीटेड एंड द टेक्स्ट। ये तीनों प्रॉपर्टीज टास्क के अंदर है हर एक उसकी। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस टास्क को पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ प्रॉप, तो हम यहाँ लिखेंगे टास्क, ठीक है, ओके। एंड नाउ लेट्स डिस्प्ले दिस। फॉर डिस्प्लेइंग दिस हम क्या करेंगे, एक li टैग लगाते हैं। सो इस li टैग के अंदर हम क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, हमारा टास्क डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इसको अगर हम सेव करें एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउज़र, यहाँ पर तो देखो अगर अब मैं कुछ भी XYZ यहाँ पे टाइप करूँ, ऐड करूँ, तो यहाँ पर मेरा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। सो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। नाउ अब हमें क्या करना है, हर एक टास्क के लिए 2 बटन्स हमें डिस्प्ले करनी है, डन और डिलीट की, ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक डिव लगाती हूँ मैं, इसके अंदर हम 2 बटन क्रिएट करते हैं। एक बटन हम क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया डन, ठीक है। इसको भी अभी हम कंडीशनली रेंडरिंग करेंगे और वो मैं बता रही हूँ क्यों, बट फॉर नाउ लेट्स से डन, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डिलीट, ठीक है। तो अगर अब हम चलें अपने ब्राउज़र पर, तो देखो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है डन और डिलीट, डन और डिलीट। तो अब एक काम करते हैं, हम इसमें सबसे पहले तो कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि ये हमारा प्रॉपर दिखे। सबसे पहले तो बटन के अंदर मैं यहाँ पर क्लास नेम डाल देती हूँ, लेट्स से क्लास नेम हमारा आ जाएगा बटन, ठीक है, एंड इसके अंदर भी आ जाएगा हमारा बटन डिलीट। सो विल से क्लास नेम हम लिख देंगे बटन डिलीट, ठीक है। ये सारी जो क्लासेस हैं वो मैंने CSS फाइल में ऑलरेडी अप्लाई करके रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होपफुली अब हमारे पास आ रहा है डन डिलीट, ठीक है। अब बात आती है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, LI में अभी हम स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देंगे, बट उससे पहले आप लोगों को अब जानना है कि भाई अगर आप ये देखें तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ऑल और कंप्लीटेड, ठीक है, 2 फिल्टर्स हैं, एंड साथ में ही ऑन क्लिक ऑफ दिस डन क्या हो रहा है, ये चेंज हो जा रहा है अंडू में, और हमारा ये जो टास्क है वो भी यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है। अगर मैं अंडू पे क्लिक करूँगी तो ये वापस आ रहा है, एंड बेस्ड ऑन दिस अंडू एंड डन हमारा क्या हो रहा है, फिल्टर्स वर्क कर रहे हैं, ऑल एंड कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एक काम करते हैं, हम सबसे पहले फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो फिल्टर अप्लाई करने के लिए दैट इज दिस ऑल एंड कंप्लीटेड, हम क्या करते हैं, एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो नाउ लेट्स क्रिएट वन मोर कंपोनेंट जिसका नाम हम लिख लेते हैं, लेट्स से फिल्टर टास्क डॉट JSX, ठीक है, एंड ओके फिल्टर टास्क डॉट JSX, ठीक है। एंड नाउ इसको भी हम क्या करेंगे, फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो लेट्स से कॉन्स्ट फिल्टर टास्क, एंड इसको भी हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो लेट्स से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन फिल्टर टास्क, ठीक है, एंड ओके सो नाउ विल से रिटर्न, एंड अब हमारे पास क्या है, फिल्टर टास्क में बेसिकली 2 बटन्स हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, एक यहाँ पर पेरेंट डिव लगाऊंगी, एंड इसमें हम क्लास नेम दे देते हैं फिल्टर, लेट्स से फिल्टर। ऑल दीज स्टाइलिंग जो है मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन करके रखी हैं, अगर आप देखेंगे
फॉर एग्जांपल अगर मैं फ़िल्टर को सर्च करूं task.css में, तो आपको यहाँ पर फ़िल्टर की जितनी भी स्टाइलिंग है वो मिल जाएंगी। डिस्प्ले फ्लेक्स हम लगा रहे हैं, जस्टिफाई कंटेंट लगा रहे हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दिस फाइल, ठीक है। ये फाइल मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक डिव लगाया है, इसके अंदर हमें 2 बटन्स बनानी है, राइट। सो हम यहाँ पर एक बटन बनाएंगे जिसका नाम मैं रख देती हूँ लेट्स से ऑल, और यहाँ पर मैं एक और बटन बनाऊंगी, ठीक है, जिसका नाम हम रख देते हैं कंप्लीटेड, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब भी हम ऑल बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास जो ऑल बटन है वो ग्रीन कलर से है अगर ये एक्टिव है। तो अगर मैं कंप्लीटेड पे क्लिक कर रही हूँ तो ये एक्टिव हो रही है, तो ये ग्रीन कलर की हो रही है और ऑल हमारी ब्लू कलर की हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से क्या हो रहा है, ऑन क्लिक हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो चेंज हो रही है। इसके लिए हम थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं और स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो बटन में मैं यहाँ पर क्लास नेम लिख दूंगी, लेट्स से क्लास नेम एंड ओके नॉट दिस। सो हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, विल से बटन। लेकिन एक और चीज़ है कि भाई स्टाइलिंग तो हम लिख देंगे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कब ऑल पे क्लिक हुआ है या कब कंप्लीटेड पे क्लिक हुआ है। वो हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ स्टेट, है ना। तो इट मीन्स अगर मुझे स्टोर से अगर स्टेट को एक्सेस करना है तो मुझे फिर से यहाँ पे यूज सिलेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगी लेट्स से कॉन्स्ट फिल्टर इक्वल्स टू यूज सिलेक्टर, ठीक है। एंड यहाँ से अब मैं क्या करूँगी, स्टेट डॉट टास्क डॉट फिल्टर, सिर्फ मुझे फिल्टर की ज़रूरत है, इसलिए मैं सिर्फ फिल्टर को यहाँ पर कॉल कर लूँगी, ठीक है। मैं इसको यूज सिलेक्टर से यहाँ पर एक्सेस कर पाऊँगी। सो अगर मैं यहाँ पर कंसोल करवाऊँ आप लोगों को, कंसोल डॉट लॉग कि भाई फिल्टर की वैल्यू क्या है, ठीक है, एट प्रेजेंट। तो अब इसे कंसोल में देखने के लिए सबसे पहले हमें इस फिल्टर को कॉल करना पड़ेगा अपने app.jsx के अंदर, है ना। इस कंपोनेंट को कहीं तो हमें कॉल करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे फिल्टर टास्क, ठीक है। हमने इसको यहाँ इम्पोर्ट किया ना। अगर हम ब्राउज़र में चले एंड नाउ अब हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, ऑल और कंप्लीटेड, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पर टाइप करूँ फॉर एग्जांपल XYZ एंड मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरा जो लिस्ट है वो ऐड हो रहा है, डन और डिलीट भी आ रहा है, लेकिन जो मेरा फिल्टर टास्क है, ठीक है, उसमें अनडिफाइन आ रहा है कंसोल में। अनडिफाइन क्यों आ रहा है भाई? कहाँ है मेरा फिल्टर टास्क? दिस इज ओके, कंट्रोल प्लस कर देती हूँ थोड़ा सा। ओके सो यहाँ पर मेरा कंसोल डॉट लॉग जो है वो आ रहा है अनडिफाइन। स्टेट डॉट टास्क, अगर हम यहाँ चल के देखें, स्टेट डॉट टास्क डॉट ओके, यहाँ पर हमने यूज़ किया है फिल्टर्स का। यहाँ पर हमने किस नेम से डिफाइन किया है? फिल्टर्स से। तो हमें यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा? फिल्टर्स। सो नाउ लेट्स गो बैक हियर। सो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी आइटम्स आएंगे उसकी जो वैल्यू है वो क्या है? ऑल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ टाइप भी करूँगी, ऐड करूँगी, तो भी ये जो फिल्टर डॉट टास्क है उसमें मेरी जो वैल्यू है वो ऑल रहेगी, ठीक है। सो नाउ विल डू सम चेंजेस हेयर, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस फिल्टर टाइप ओनली। दिस फिल्टर की जो भी वैल्यू है, अगर ऑल है तो हम कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे, और अगर कंप्लीटेड है तो कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक। सो नाउ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बटन तो हमें प्रोवाइड करना ही है, बटन तो हमें प्रोवाइड करना ही है। साथ में अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर जो फिल्टर इक्वल्स टू ऑल है, ठीक है, अगर ऑल है तो आप कौन सी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दो? आप एक्टिव की स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दो, अदरवाइज आप कोई स्टाइलिंग प्रोवाइड मत करो, ठीक है। सिमिलरली कंप्लीटेड के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर क्लास नेम कि भाई आपको क्या करना है, बटन तो आपको यहाँ पर आपको क्लास नेम प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पर। विल से बटन तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना ही है, साथ में ही आप क्या करो, यहाँ पर चेक करो अगर फिल्टर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है? कंप्लीटेड है। बाय चांस अगर कंप्लीटेड है तो आप इस बटन में क्या कर दोगे? एक्टिव अप्लाई कर दोगे स्टाइलिंग, अदरवाइज आप कोई स्टाइलिंग मत प्रोवाइड करो, ठीक है। यहाँ तक आई गेस कोई इशू नहीं है।
अब साथ में ही हमें क्या करना है, अगर आप चल के देखेंगे, ठीक है, अभी देखो ऑल में, ऑल बाय डिफॉल्ट ऑल है, इसलिए क्या डिस्प्ले हो रहा है, ऑल हमारा ग्रीन कलर से डिस्प्ले हो रहा है और कंप्लीट है हमारा ब्लू कलर से। अगर मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करूं तो अब क्या होना चाहिए, जो मेरा कंप्लीटेड है वो ग्रीन कलर से होना चाहिए और साथ में ही कंप्लीटेड टास्क मुझे यहाँ डिस्प्ले होने चाहिए और ऑल मेरा ब्लू कलर से डिस्प्ले होना चाहिए, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, टॉगल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑन क्लिक ऑफ ऑल और कंप्लीटेड हम क्या कर रहे हैं, अपने फिल्टर को चेंज कर रहे हैं, ऑल से कंप्लीटेड में, कंप्लीटेड से ऑल में। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने डिस्पैच की हेल्प से रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करेंगे एंड एक एक्शन प्रोवाइड करेंगे, है ना। सो डिस्पैच को अगर हमें यूज करना है तो हमें सबसे पहले उसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। सो विल से कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट्स से बटन में मैंने लगा दिया ऑन क्लिक एंड इस ऑन क्लिक में मैं क्या करूँगी, इस डिस्पैच का यूज़ करूँगी एंड विल से ऑन क्लिक आप क्या करो, यहाँ पर डिस्पैच को कॉल करो, डिस्पैच की हेल्प से सेट फिल्टर्स, ये क्या है हमारा सेट फिल्टर्स, क्या है सेट फिल्टर्स हमारा एक्शन है जिसमें आप क्या करोगे, ऑल को सेंड करोगे एज अ प्रॉप। ये सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस ऑन क्लिक को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं एंड ऑल की जगह हम क्या कर देंगे, कंप्लीटेड सेंड कर देंगे एज अ एक्शन। सो एंड इसको हम चेक कर लेते हैं। सो अगर मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करूंगी तो देखो मेरे पास क्या डिस्प्ले हो रहा है, कंप्लीटेड। अब मैं ऑल पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ऑल, अगर मैं अगेन कंप्लीटेड पे डिस्प्ले क्लिक करूंगी तो कंप्लीटेड। एंड ऑल्सो साथ में ही हमारी जो स्टाइलिंग है वो भी यहाँ पर चेंज हो रही है। अब यहाँ तक तो आई गेस हमें कोई इशू नहीं है, हमने यहाँ पर फिल्टर वाला पार्ट अपने एंड से कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। लेकिन बेस्ड ऑन दिस फिल्टर स्टेट डॉट फिल्टर वैल्यू ऑल या कंप्लीटेड हमें क्या डिस्प्ले करना है, ये लिस्ट के आइटम्स को डिस्प्ले करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो टास्क लिस्ट है उसको ही, उसमें ही हम फिल्टर की हेल्प से टास्क आइटम्स में हमारे टास्क को सेंड करते जाएंगे। सो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पर, सो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो फिल्टर्स है, ठीक है, फिल्टर्स की जगह लेट्स से फिल्टर है, ठीक है, क्योंकि एक ही वैल्यू होगी, या तो ऑल होगा या तो कंप्लीटेड होगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट लेट्स से फिल्टर्ड इक्वल्स टू, हम बोलेंगे जो फिल्टर अगर इक्वल इक्वल्स टू क्या है, ट्रिपल इक्वल्स टू अगर क्या है, कंप्लीटेड है, ठीक है। अगर कंप्लीटेड है तो हम चेक कर लेंगे जो भी फिल्टर है, फिल्टर की या तो ऑल वैल्यू हो सकती है या तो कंप्लीटेड वैल्यू हो सकती है, दो ही वैल्यू हो सकती है। अगर अब कंप्लीटेड है तो हमें क्या करना है, ऐसे जो हमारा टास्क की लिस्ट है, ठीक है, आइटम्स की जो लिस्ट है उसमें से ऐसी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है जिसमें ये जो कंप्लीटेड है, राइट, कंप्लीटेड की वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हमें कुछ भी अगर आइटम से एरे से एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, फिल्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आइटम्स डॉट फिल्टर, फिल्टर हमारा एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ठीक है, जो कि फिल्टर आउट करता है लिस्ट को। तो हम बोलेंगे फिल्टर करेगा बेस्ड ऑन एवरी टास्क, तो टास्क ऐसे टास्क को फिल्टर करना है जो कि टास्क डॉट कंप्लीटेड हमारा क्या आ रहा हो, ट्रू आ रहा हो, ठीक है। अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज हम पूरे आइटम्स को रिटर्न कर देंगे एज इट इज, ठीक है। तो इस फिल्टर्ड में या तो हमारे पास कंप्लीटेड टास्क वाली लिस्ट आएगी या तो पूरे टास्क हमें यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इस फिल्टर्ड को भी, ठीक है, इस फिल्टर्ड के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इस आइटम्स की जगह अब हम क्या करते हैं, इस फिल्टर्ड के बेसिस पे मैप लगा देते हैं, फिल्टर डॉट मैप, ठीक है, नथिंग एल्स विल चेंज। और इनफैक्ट यहाँ पर यूएल में मैं क्लास नेम डाल देती हूँ, लेट्स से टास्क लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। लेकिन अब हमें क्या करना है, जब भी कोई यूज़र डन पे क्लिक कर रहा है तो हमें क्या डिस्प्ले करना है, जब भी कोई यूज़र डन पे क्लिक कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो टास्क है यहाँ से कट हो जाए और अंडू पे क्लिक करें तो वापस से हमारा ये टास्क जो है वो डिस्प्ले हो। सिमिलरली अगर डन पे क्लिक कर रहा है तो
जो कंप्लीटेड है उसमें हमारा ये डन वाला टास्क डिस्प्ले होना चाहिए और ऑल में हमारे सारे टास्क डिस्प्ले होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए कोड लिखते हैं और इसके लिए हमें कोड कहाँ लिखना पड़ेगा, अगर डन, जहाँ पर हमने डन और अंडू वाली बटन्स क्रिएट किए हैं यानी कि टास्क आइटम में। तो सबसे पहले तो मुझे ये डन की जगह 2 बटन्स कंडीशनली रेंडरिंग करना है ना। सो यहाँ पर हम एक कंडीशन लिख लेते हैं कि अगर टास्क डॉट कंप्लीटेड है अगर, ठीक है, तो अब आप क्या शो करोगे, यहाँ पर अंडू शो करोगे, अदरवाइज हम क्या शो करेंगे, डन शो करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर ओके टास्क डॉट कंप्लीटेड के बेसिस पे डन और अंडू तो यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया, लेकिन नाउ हमें क्या करना है, एक्चुअली टास्क को टॉगल भी करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक ऑन क्लिक लगाते हैं। सो लेट मी राइट, ओके, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑन क्लिक लगाते हैं। सो लेट्स से ऑन क्लिक, एंड अब हमें क्या करना है, अपने स्टेट को अपडेट करना है, अपने टास्क को टॉगल करना है। तो जब भी हमें ऑन क्लिक जब भी हमें अपने स्टेट के लिए ऑन क्लिक लगाना है तो हमें डिस्पैच का यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेट्स से कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, ठीक है। एंड नाउ हम क्या करेंगे, इस डिस्पैच को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी हम क्या करेंगे, एक ऐसे रिड्यूसर को जो कि हमने टास्क स्लाइस में डिफाइन करके रखा है, देखो टॉगल डिस्प्ले, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस हम क्या कर रहे हैं, डन और अंडू को यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे टॉगल टास्क में डिस्पैच एंड विल से टॉगल टास्क, ठीक है। हम ये जो भी यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होता है टॉगल टास्क, और इसमें हम सेंड कर देंगे टास्क डॉट ID, ठीक है। एंड सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी डिलीट के लिए भी हमने ऑलरेडी फंक्शनैलिटी लिख के रखी है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक, एंड यहाँ पर भी हम कॉल करेंगे डिस्पैच, एंड इसमें हम क्या पास करेंगे, डिलीट टास्क, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑप्शन आ गया। एंड सिमिलरली इसमें भी हम क्या करेंगे, टास्क डॉट ID पास कर देंगे, इसको हम करते हैं सेव। सो नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउज़र। तो अगर मैं इसको करती हूँ यहाँ पर रीलोड, एंड एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी तो मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप कर रही हूँ, एक काम करते हैं, इसको LI में भी थोड़ा सा स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि हमें प्रॉपर दिखे कि भाई ये साइड बाय साइड आए। सो यहाँ पर हम चलते हैं और LI में क्लास नेम प्रोवाइड करते हैं, क्लास नेम, एंड विल से, ठीक है, सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि जो टास्क है वो तो आपको प्रोवाइड करनी है स्टाइलिंग, एंड उसके बाद हम बोलेंगे कि अगर टास्क डॉट कंप्लीटेड है ऑलरेडी तो अब आप डिस्प्ले कर दो कंप्लीटेड, अदरवाइज नथिंग, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। नाउ लेट्स गो बैक। तो देखो हमारा ये साइड बाय साइड आ रहा है। अब मैं अगर XYZ यहाँ पर ऐड करूँगी तो यहाँ पर मेरा ऐड हो रहा है। अगर अब मैं ABC यहाँ पे टाइप करके ऐड करूँगी तो यहाँ पे मेरा ऐड हो रहा है। अब मैं डन पे क्लिक करूँगी तो देखो यहाँ पे मेरा ये कट हो रहा है। और ये सब क्या है, ये सब प्योरली CSS है। जब मैंने डन पर क्लिक किया तो ये जो कट आ रहा है ना, अगर आप इसको मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊं तो देखो ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन हमने दिया है लाइन थ्रू, ये कहाँ से आ रहा है, और जो कलर हमने चेंज किया है तो ये ऐसा नहीं है कि कोडिंग से हमने कुछ रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। इसके लिए हमने प्योरली CSS यहाँ पे लिखा हुआ है। जस्ट हमारा जो डन और अंडू है वो हम रिएक्ट से हैंडल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है। सो अगर मैं डन पे क्लिक कर रही हूँ तो ये वाली स्टाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, और अंडू पे क्लिक कर रही हूँ तो हम ये वाली स्टाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर अब मैं फिर से यहाँ डन पे क्लिक करूँ तो ये कट रहा है। एंड नाउ अगर मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करूँगी तो मेरा ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है करेक्टली। सो अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। एंड साथ में अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो देखो मेरा डिलीट भी वर्क कर रहा है, ठीक है। सो अब हमें क्या देखना है कि ऑल और कंप्लीटेड जो हमारा बेसिकली
फिल्टर्स हैं वो वर्क करने चाहिए, ठीक है। स्टाइलिंग वाइज तो वर्क कर रहा है, लेकिन अगर मैं डन पे क्लिक करूँ तो कंप्लीटेड में हमारा क्या डिस्प्ले होना चाहिए, दिस XYZ हमारा डिस्प्ले होना चाहिए। सो द इशू इज अगेन द सेम। यहाँ पर हम क्या, ओके सो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, filters, it is filters, no, not filter, okay, trying to call here filters only, ठीक है। नाउ लेट्स सेव दिस। नाउ अगर मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करूंगी तो यार है, ऑल पे क्लिक करूंगी तो ये आ रहा है, परफेक्ट। अगर मैं रीलोड करती हूँ, नाउ लेट्स सी एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट। मेरा भी क्या है, जो आइटम लिस्ट है वो एम्प्टी है, और जो ऑल जो हमारे जितने भी आइटम्स हैं, जो फिल्टर है वो, एंड जो हमारा फिल्टर है वो ऑल में बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। तो अगर मैं ABC को यहाँ पर टाइप करती हूँ, ऐड पे क्लिक करती हूँ, तो मेरा जो टास्क है वो आइटम लिस्ट में ऐड हो रहा है। हर एक आइटम के पास उसकी खुद की ID है, कंप्लीटेड प्रॉपर्टी और टेक्स्ट है। उसके बाद मेरे पास अगर मैं यहाँ पर एक और ऐड करती हूँ, तो जितने भी आइटम्स मैं ऐड करूँगी यहाँ पर वो ऐड होते जाएंगे, और मेरा जो टेक्स्ट फील्ड है वो एम्प्टी होते जा रहा है। और अगर अभी मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर XYZ को डन कर देती हूँ और कंप्लीटेड पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मेरा XYZ क्लिक होगा। अगर अब मैं XYZ को अंडू करना चाहूँ तो मैं इसे अंडू भी कर सकती हूँ, एंड अगर मैं इसको अगेन डन करके डिलीट करना चाहूँ तो ये मेरी लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिडक्स टूल किट हम अपने टास्क को मैनेज कर सकते हैं। हम अपने स्टेट को अक्रॉस द कंपोनेंट, अभी हमने क्या किया था, हमारा जो स्टेट है दैट इज दिस टास्क, हमने इसको हर एक डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में एक्सेस किया था, और हर एक डिफरेंट कंपोनेंट से हम इसको क्या कर रहे थे, अपडेट करवा पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ रिडक्स टूल किट, ठीक है। सो इसलिए ही हमारा जो रिडक्स है वो यूज़ होता है, एंड इसको हमने समझा एक बहुत ही बेसिक से प्रोजेक्ट की हेल्प के थ्रू। एंड यदि आप एकदम नए हैं रिडक्स में तो स्टिल आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको रिडक्स एटलीस्ट 2 से 3 बार ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा टू मेक श्योर कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। सो आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।